हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर सेफ। दिस इज़ पंकज प्रजापति एंड आज हमने टिप्सी अंकल पे अपनी 10,000 की फैमिली कंप्लीट कर ली है। एज वेल एज मेन अकाउंट पे भी मेरे 35,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। सो मैंने सोचा कि टिप्सी अंकल के 10,000 फॉलोअर्स पे एक बहुत बढ़िया सी कोई स्ट्रेटजी दी जाए आपको, और इसके बारे में मैं बहुत टाइम से हिंट्स भी दे रहा था, लाइव में भी मैंने बताया था, और आज मैं ये रिवील कर रहा हूँ। इसके पीछे बहुत कुछ एक्सपेरिमेंटेशन भी है मेरी, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस स्ट्रैटेजी का नाम है ज़ीरो हैशटैग स्ट्रैटेजी। ज़ीरो हैशटैग स्ट्रैटेजी क्यों बोलते हैं, क्या है ये स्ट्रैटेजी, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आगे देखते हैं। तो क्या होता है, पहले आपको इसमें दो चार चीज़ें आपको बैकग्राउंड में समझनी पड़ेंगी कि क्या होता है कि जब आप पोस्ट अपना लाइव करते हो तो उसकी जो रीच आती है वो बहुत सारे सोर्सेज से आती है। वो प्रोफाइल से हो सकती है, एक्सप्लोर से हो सकती है, होम से हो सकती है, हैशटैग से हो सकती है, और अदर्स से भी होती है। तो ये डिफरेंट सोर्सेज है जिससे कि आपकी पोस्ट को रीच आती है। तो आपको क्या करना है कि जब आप न्यू पोस्ट करते हो तो न्यू पोस्ट एक पानी की तरह होता है। जैसे एक पानी कहीं से बह रहा है, तो पानी कहीं से बह रहा है तो वो 5 सोर्सेज पे जा रहा है। तो अगर आप उन 5 सोर्सेज में से अगर आप कोई एक सोर्स कट कर दोगे तो वो पानी दूसरी तरफ जाएगा, लेकिन पानी उतना ही है। तो इस चीज़ को आप एनालॉगस करके इस चीज़ को समझना है कि जब आप कोई न्यू पोस्ट करते हो तो उसकी रीच जो आती है प्रोफाइल से आती है, होम से होती है, एक्सप्लोर से आती है, हैशटैग से आती है, अदर से आती है, मैंने आपको बताया। लेकिन वो रीच एक डिस्ट्रीब्यूटिव रीच होती है, मल्टीप्लायर वे में नहीं होता। मैं फिर से बोल रहा हूँ बात कि वो रीच डिस्ट्रीब्यूटिव वे में होती है, मल्टीप्लायर वे में नहीं होती। अब ये कैसे होती है, क्या होती है, इसको आगे देखते हैं। व्हाट डज दैट मीन, डिस्ट्रीब्यूटिव और मल्टीप्लायर का क्या हिसाब किताब है, वो ही मैं बता रहा हूँ आपको। It means the sources of your reach is open for post. Instagram will distribute reach among all the sources. तो इसमें इसका मतलब क्या है कि जब आपकी पोस्ट की रीच ओपन हो जाएगी जितने सोर्सेज से, तो वो जो रीच है वो उतने सोर्सेज में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इमेजिन कि जैसे मैंने आपको रीच का वो वाटर वाला एग्जांपल दिया। इमेजिन रीच एक लड्डू है, तो लड्डू उतना ही है। अब उस लड्डू को आप इस तरीके से खा लो, किसी और तरीके से खा लो। तो ये चीज़ है कि जो रीच है उसको इमेजिन कर लो कि वो एक फिक्स चीज़ है। तो जितने जितने आप डोर्स खोलोगे रीच के लिए, उतने सोर्सेज से रीच आएगी। समझ रहे हो बात? उतने मल्टीप्लायर में नहीं आएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास 5 लड्डू हो जाएंगे अगर आपने 5 सोर्सेज खोली है। लड्डू उतना ही है, खाली आपको वो लड्डू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जितने आपने सोर्सेज खोले। लेकिन आप क्या चाहते हो, आप कई बार उस लड्डू को कोई स्पेसिफिक जगह खोलना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं खोलना चाहते। तो इस चीज़ को आगे देखेंगे। अभी के लिए आप ये समझो कि रीच जो है वो एक मल्टीप्लायर फॉर्म में आती है, नॉट के डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म। रीच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में आती है, नॉट के मल्टीप्लायर फॉर्म में आती है। तो यहाँ हमारी ज़ीरो हैशटैग स्ट्रैटेजी काम आती है कि जब आप कोई पोस्ट डालते हो विदाउट एनी हैशटैग, जब आप किसी भी पोस्ट में हैशटैग नहीं डालते, तो आप क्या करते हो कि उस पोस्ट का हैशटैग वाला पार्ट कट कर देते हो, हैशटैग का सोर्स कट कर देते हो, हैशटैग की आर्म कट कर देते हो, जैसे मर्जी आप समझ लो। जब आप किसी पोस्ट में हैशटैग नहीं डालते, मतलब हैशटैग से उससे एक भी रीच नहीं आएगी, तो रीच जाएगी कहाँ? या तो होम में जाएगी या एक्सप्लोर में जाएगी। अदर्स की हम बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो या तो होम में जाएगी या एक्सप्लोर में जाएगी। अब होता क्या है कि आपको ऑडियंस का नेचर समझना होता है, ठीक है? तो होम की ऑडियंस क्या होती है? होम की ऑडियंस मोस्ट लॉयल ऑडियंस होती है। मतलब अगर आपका कोई कैंपेन है, आपका कोई यूट्यूब वीडियो है, आपका कोई गिव अवे है, या कुछ भी आपका ऐसा कोई चीज़ है जो कि आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हो, आपका ये एम नहीं है कि उसमें आप नए ऑडियंस को जोड़ो। आपका ये एम है कि आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ, उसकी एंगेजमेंट हाई रहे। तो हमेशा उस पोस्ट को होम में पुश करना चाहिए, क्योंकि जो होम की ऑडियंस होती है वो मोस्ट लॉयल ऑडियंस होती है। वो आपका कोलैब्स, एंगेजमेंट हर जगह हेल्प करती है। हैशटैग का क्या होता है? हैशटैग का कोई हिसाब किताब नहीं होता। हैशटैग की रीच कैसे आती है कि आपका पोस्ट जितनी देर तक उसके टॉप पोस्ट के अंदर रहा और किसी ने हैशटैग खोल के स्क्रॉल किया, आपका पोस्ट दिखा, तो आपको रीच आ जाएगी। लेकिन इसमें होता क्या है कि उससे फॉलोअर्स जनरली नहीं आते, मतलब बहुत ही कम आते हैं। और हैशटैग से फॉलोअर्स तो नहीं आते, आते क्या है? वो है अनफॉलो वाले बॉट्स जो हैं। जितने भी बॉट सर्विसेज वर्ल्ड में रन हो रही हैं, वो सब की सब हैशटैग को पकड़ती हैं। वो किसी पर्टिकुलर हैशटैग को पकड़ती हैं, जिस हैशटैग पे जितने सारे लोगों ने पोस्ट किया हुआ है उनको फॉलो करना है, फिर अनफॉलो करना है, उनका ये हिसाब किताब रहता है। तो हैशटैग की ऑडियंस बहुत ही अलग टाइप की ऑडियंस रहती है। तो उसके बारे में बात करेंगे। और एक्सप्लोर की क्या होती है? एक्सप्लोर की एग्जैक्टली वही ऑडियंस होती है जो कि आपको चाहिए। मतलब वो आपका एग्जैक्टली कंटेंट देखती है, उस कंटेंट को खोलती है, उस कंटेंट के पीछे कौन पर्सन है उसकी प्रोफाइल खोलती है। तो एक्सप्लोर की रीच हमेशा वर्दी होती है कि अगर आपको चॉइस दिया जाए कि आप एक हैशटैग से रीच लो या एक्सप्लोर से रीच लो,
हमेशा आप एक्सप्लोर से लेना, ऐसे तो आपके पास कोई चॉइस है नहीं। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि एक्सप्लोर की जो ऑडियंस होती है वो हमेशा आइडियल होती है फॉलोअर कन्वर्जन के लिए। ये गारंटीड है, मतलब ऑलमोस्ट सर्टेन है कि जब भी आपके पास एक्सप्लोर से रीच आएगी, आपके पास न्यू ऑडियंस आनी ही आनी है, नए फॉलोअर्स आपके पास आने ही आने हैं एक्सप्लोर से। तो जब हमने ये चीज़ समझ ली, हमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी, फिर मैं आपको एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी बताता हूँ। इसमें यह है कि ये जो चीज़ कह रही है, ये जो स्लाइड कह रही है, इसका मतलब है कि इंस्टाग्राम कैसे काम करता है कि मान लो आपका पिछला पोस्ट 1000 बंदों ने लाइक किया, ठीक है, आपने नेक्स्ट पोस्ट किया, तो बाकी सारी चीज़ें तो छोड़ो, अब हैशटैग एक्सप्लोर ये सब छोड़ो, लेकिन जो 1000 लोगों ने आपका ये वाला पोस्ट पे आए हैं, मोस्टली होम से ही होंगे, वो उन 1000 को ज़रूर दिखाएगा, ठीक है। तो आपके वहाँ से आपका ऑडियंस आ गया। अब होता क्या है कि आपको समझाऊंगा आगे। तो इसमें क्या है कि जो आपका पिछले वाला जो आपके पोस्ट जिन लोगों ने लाइक किया है, वो उनका नंबर अगर ह्यूज है, मतलब आपका लास्ट पोस्ट बहुत सारे लोगों ने लाइक किया है या बहुत सारे लोगों तक गया है वो, तो आपका नेक्स्ट पोस्ट उन लोगों तक तो ज़रूर पहुंचेगा, उसके बाद जो पहुंचे वो पहुंचे। तो आपको ये दूसरा पॉइंट नोट करके रखना। अब हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। तो होता क्या है कि जब आप किसी पोस्ट में 0 हैशटैग डालते हो, जब आप किसी पोस्ट में हैशटैग ही नहीं डालते, तो वो पोस्ट होम में और एक्सप्लोर में पुश करता है। तो जब वो होम और एक्सप्लोर से पुश होगा, तो होम की ऑडियंस, आपको पता है लॉयल ऑडियंस है, तो होम की ऑडियंस उस पर इंगेज करेगी और एक्सप्लोर से भी ऑडियंस आएगी, या एक्सप्लोर से नहीं भी आ सकती है क्योंकि एक्सप्लोर बहुत ही अनसर्टेन चीज़ है, लेकिन होम से रीच हमेशा ज़्यादा आएगी। तो जब आप नेक्स्ट पोस्ट करोगे तो वो होम के उतने लोगों तक तो ज़रूर जाएगा पोस्ट, प्लस एक्स्ट्रा भी जाएगा, जो भी उसका हैशटैग अगर आपका टॉप करता है या हैशटैग आपने सही से यूज़ किए हैं तो इसके ऊपर क्या है कि आप इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर इसी चीज़ को समझाने का दूसरा तरीका है कि अगर आप बहुत सारे हैशटैग्स यूज़ करते हो, अगर आप 30 के 30 यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा हैशटैग यूज़ करते हो, या फिर अगर आपकी हैशटैग रीच बहुत ज़्यादा है, तो हमेशा आपकी होम की रीच कम हो जाएगी। क्योंकि रीच, मैंने बताया ना, रीच आपका एक ही लड्डू है। आप अगर हैशटैग का पोर्शन उसमें से ज़्यादा ले लोगे तो होम का पोर्शन कम बचेगा। और हैशटैग का पोर्शन क्या है कि उसकी कोई गारंटी नहीं है। हैशटैग की रीच आएगी भी, लेकिन उससे कोई आपके लाइक्स पे कोई फ़र्क नहीं दिखता ज़्यादा, ना फॉलोअर्स पे फ़र्क दिखता है। लेकिन अगर होम की रीच अगर आपकी कम हो जाती है, क्योंकि होम की रीच डायरेक्टली अफेक्ट करती है एंगेजमेंट को, तो अगर आपकी हैशटैग की रीच बढ़ेगी, होम की रीच कम होगी, तो ओवरऑल पोस्ट की लाइक्स और उसका जो वो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा। तो आप समझ गए। आपका क्या है कि आपको करना क्या है कि आपको एक पोस्ट डालना है 0 हैशटैग से, तो आपका क्या होगा, होम से ऑडियंस आ जाएगी, एक्सप्लोर से आ जाएगी, एक्सप्लोर से नहीं भी आई तो होम की ऑडियंस आपकी बढ़ जाएगी। तो जो आप नेक्स्ट पोस्ट डालोगे वो उन होम की ऑडियंस को तो दिखाएगा, प्लस जो आपने हैशटैग वगैरह जो आपने डाले हैं उससे भी ऑडियंस आएगी। तो ये एक पुश करने का तरीका होता है। और हैशटैग से क्यों आएगी? क्योंकि आपका होम का परफॉर्मेंस बढ़ा है। अब हैशटैग चलते कैसे हैं, हैशटैग बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट में। अगर आपकी एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट अच्छी है तो हैशटैग उस पर बहुत अच्छी तरह चलेंगे। तो होता क्या है कि जैसे अगर आपने पहला पोस्ट डाला 0 हैशटैग से, तो आपका होम से ऑडियंस आ गई, तो होम से जो ऑडियंस आई है वो काफ़ी ऑडियंस होम वालों ने लाइक कर दिया। अब जब सेकंड पोस्ट डालोगे तो होम के एग्जिस्टिंग जो पिछले वाले पोस्ट के जिन्होंने लाइक किया था वो तो लाइक कर ही देंगे। तो उससे क्या होगा कि इंस्टाग्राम रीड करेगा कि आपकी एंगेजमेंट इस पोस्ट की बढ़ रही है, क्योंकि आपके पिछले होम के इतने लोगों ने ऑलरेडी लाइक कर दिया। क्यों? क्योंकि पिछले पोस्ट को उन्होंने लाइक किया था। तो होम के जब इतने लोगों ने लाइक किया तो आपके हैशटैग भी चल जाएंगे, हैशटैग बहुत ईजिली चल जाएंगे। तो ये चीज़ स्ट्रैटेजी है ग्रोथ की, कि जब आपको एक पोस्ट डालना है 0 हैशटैग से, उसके बाद नेक्स्ट डालना है विद हैशटैग, सब कुछ विद, तो वो वाला पोस्ट जरूर बूस्ट होगा। पिछले वाला पोस्ट के चांसेस रहेंगे एक्सप्लोर में जाने के। अब मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ फटाफट। ये जो स्क्रीनशॉट है ये सारे रीसेंट पोस्ट का ही है। मेरे पे किसी ने कुछ बॉट्स भेज दिए थे, तो मैंने उसका अकाउंट अपना स्विच किया था बिजनेस टू ये, तो मेरे इनसाइट्स चले गए। तो सारे रीसेंट हफ्ते 10 दिन के ही हैं सारे पोस्ट, और इनमें मैं बीच बीच में एक्सपेरिमेंट भी कर रहा था, तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है कि मैंने हैशटैग ऑलमोस्ट 0 यूज़ किया, शायद एक यूज़ किया होगा, वो मेरा खुद का ही होगा, या मैंने नहीं यूज़ किया। तो जब आप हैशटैग नहीं यूज़ करते तो क्या होगा, आप देखो होम में आप देख सकते हो कि 9600 समथिंग रीच गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है, मतलब मेरी नहीं जाती इतनी होम से। और एक्सप्लोर में भी 3000 लोग गए हैं, और क्योंकि एक्सप्लोर में 3700 गए हैं तो फॉलोअर्स भी 7 आए हैं। आप ये भी चीज़ रिलेट करना कि जब भी एक्सप्लोर से ज़्यादा रीच आएगी तो फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे आपके, उस पोस्ट के फॉलोअर्स। तो इसमें होम से गए, एक्सप्लोर से गए। अब मैंने क्या किया, थोड़े से हैशटैग डाले, तो मान लो कि 1300 समथिंग मेरे हैशटैग्स आ गए, बट स्टिल क्योंकि हैशटैग मेरे थोड़े कम थे, एक्सप्लोर में और पुश हुआ, एक्सप्लोर में पुश हो गया, होम से आगे रीच, ठीक है, लेकिन ये होम की रीच उससे भी कम है।
ये आप ध्यान रखना। ये मेरी एवरेज रीच है, होम से मेरे 6-7 हज़ार के आसपास मेरी रीच जाती है। अब हम एक और स्क्रीनशॉट अगर देखें तो इसमें क्या है कि हैशटैग मेरे चल गए, हैशटैग चले, हैशटैग से 13,000 रीच आई, लेकिन फॉलोज देखो एक आया। तो हैशटैग से इतनी सारी रीच के बाद भी फॉलोज एक आया। और क्या हुआ, हैशटैग बहुत ज़्यादा चलने की वजह से होम कम चला, होम का 4,800 ही चला है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब आपके हैशटैग बहुत ज़्यादा चल जाएंगे या हैशटैग से आपकी रीच आप बटोर भी लोगे, तो उसके बाद ये ज़रूर होगा कि आपके होम से रीच थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ नहीं चलती। अगर हैशटैग आपके चल गए तो होम आपका नहीं चलेगा या होम आपका कम चलेगा। और हैशटैग इतने होने के बाद भी, क्योंकि होम से रीच कम है, तो होम की ऑडियंस गारंटीड इंगेजिंग वाली होती है। तो इस पोस्ट के ओवरऑल लाइक बहुत कम थे, मतलब बहुत कम नहीं, थोड़े कम थे। तो अब इसमें क्या है कि जैसे जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार जिनके हैं फॉलोअर्स, उनका क्या होता है, इंस्टाग्राम होम की जैसे जैसे वो अकाउंट ग्रो होता है, इंस्टाग्राम उसका होम की रीच कम करता जाता है। मतलब आपकी होम ऑडियंस को कम दिखेगा, ओवरऑल रीच भी कम होती जाएगी। ये मैंने टिप्स एंगल पे ऑलरेडी एक IGTV वीडियो डाली थी, इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम 0 to 10 के फॉलोअर्स। उसमें मैंने ये भी चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, आपका इंगेजमेंट रेट कम होता जाता है। तो ये स्ट्रैटेजी, लेकिन जब आपके 1000 से कम होते हैं तो आपका पोस्ट ऑलरेडी होम पे जा रहा होता है। तो जब आपका ऑलरेडी होम पे जा रहा है तो शायद ये 0 हैशटैग स्ट्रैटेजी काम ना करे 1000 फॉलोअर्स से कम पे। अगर आपके 1000 से कम है तो बीच में एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। नहीं तो मेरे हिसाब से ना चले मे बी, तो आप, या चल भी सकती है, आप देख लो एक बार। लेकिन जिनके हायर फॉलोअर्स हैं और जिनके एंगेजमेंट कम है, मतलब जिनके 10-10 हज़ार हैं, 5 हज़ार, 4 हज़ार, 3 हज़ार फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनके एंगेजमेंट बहुत कम है, मतलब बहुत ही कम उनके पोस्ट जा रहे हैं होम में, या बहुत उनके लाइक्स वाइक्स डिक्रीज हो गए हैं, तो आप एक पोस्ट 0 हैशटैग का डाल के देखना, और बाकी जैसे जो चीज़ें मैंने अभी वीडियो में बताई वो। इसके बाद आप इसको एक लेवल और जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि जैसे मैंने आपको 0 हैशटैग बताया, मान लो आपके लिए वो नहीं चले, तो आप कूदना फांदना मत शुरू करना। आप क्या करना, अगले पोस्ट में 4 या 5 हैशटैग डालना बस, और एकदम रेलेवेंट डालना। मतलब अगर कोई सिलुएट का पिक है, इवनिंग का पिक है, हैशटैग इवनिंग, हैशटैग सिलुएट फोटोग्राफी, और कुछ भी, मतलब जो भी सिलुएट से डायरेक्टली रिलेटेड है, आपने 4-5 हैशटैग वो डाले बस। तो आप ये ऐसा नहीं है कि ऑन और ऑफ का स्विच है कि मैं बोल रहा हूँ इतने हैशटैग डालो, फिर मैं बोल रहा हूँ 0 डालो। आप इसके बीच में भी एक्सपेरिमेंट करके अपने देख सकते हो सकता है आपका स्वीट स्पॉट अलग निकला है। ये मेरे लिए वर्क किए हैं, प्लस कुछ और अकाउंट्स के लिए वर्क किए हैं जो मेरे फ्रेंड्स के हैं, जिनको मैं एक्सपेरिमेंटेशन के लिए बोलता हूँ। तो ये चीज़ है। इसके अलावा थैंक यू। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी चीज़ अगर आपको अच्छी लगे, या कोई भी चीज़, कोई पर्टिकुलर पोर्शन जो आपको अच्छा लगा, या कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगे, उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने इंस्टाग्राम पे डालो, टैग करो दोनों अकाउंट्स को, आई विल डेफिनेटली रीशेयर। और ये वीडियो भी आप बहुत लोगों तक पहुँचाना। पहली वीडियो है मेरे ख्याल से ढंग की जो यूट्यूब के लिए बना रहे हैं। ढंग की क्या है, यही वीडियो है बिकॉज इसका भी एक रीज़न है कि यूट्यूब का क्या है, एंट्री बैरियर बहुत थोड़ा सा मेरे लिए हाई है कि मेरे को एक वीडियो में टाइम देना पड़ेगा, इतने बिजी शेड्यूल के साथ, 2 आईडी के साथ, प्लस इतने बिजी शेड्यूल के साथ विद अ जॉब एंड ऑल, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो फॉर अ टाइम बिंग आई विल ट्राई टू, और मेरे पास क्या है कि इन्फॉर्मेशन होती है जो मुझे आप तक लोगों तक पहुंचानी होती है। मुझे ज़्यादा मतलब नहीं होता कि उसमें ग्राफिक्स आ जाएँ, ये आ जाएँ, ऑल्दो आ जाएँ तो अच्छा है, या मैं प्रॉपर DSLR से खींचूँ, बट फॉर द टाइम बिंग बिकॉज मेरे पास टाइम कंस्टेंट बहुत है, तो आप अभी मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं ऐसे ही स्क्रीन रिकॉर्ड प्लस स्लाइड के फॉर्मेट में मैं डालूंगा आने वाले टाइम में। और कोशिश करूंगा कि अगर इस रेट से अगर आपको ये चीज़ सही लग रही है तो मुझे ज़रूर बताना, यहाँ कमेंट कर लेना, चाहे DM में कर लेना, जहाँ मर्जी आप बता देना, मैं हर जगह देखता हूँ। और अगर आपको ये चीज़ सही लगी, मतलब ये स्क्रीन रिकॉर्ड वाला हिसाब किताब अगर आपको सही लगा है तो ठीक है, बिकॉज ये मुझे इनकरेज करेगा कि मैं पर वीक एक वीडियो बना पाऊँ। पता चला कि हाई क्वालिटी वीडियोस के चक्कर में फिर वीडियो ही नहीं बन पा रही है, क्योंकि मैं एक वीडियो के लिए ट्राई कर रहा हूँ, 2 महीने से मेरी नहीं बन पा रही है, बिकॉज वो मैं प्रॉपर ट्राई कर रहा हूँ, जैसे प्रॉपर यूट्यूबर्स बनाते हैं, DSLR रख के, लाइट वाइट सेटअप सब कुछ है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा बिकॉज टाइम नहीं मिल पाता। तो आई ट्राई टू, ये स्क्रीन रिकॉर्ड वाला ही मैं आगे पुश करूँगा। अगर आप कुछ और इंप्रूवमेंट इसमें हो सकती है तो ज़रूर बताना, क्योंकि अभी अपनी जस्ट अपन यूट्यूब में चालू ही कर रहे हैं। एंड थैंक यू ऑल फॉर 10,000 फॉलोअर्स वहाँ पे, और 35,000 मेरे मेन अकाउंट पे। अब 2 स्वाइप अप आ गए हैं, तो हम अब यूट्यूब पे मचाने वाले हैं एकदम, मतलब बढ़िया, और एक से एक सेक्सी एकदम वीडियो आने वाली है। बस सपोर्ट बनाए रखना, वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ मर्जी शेयर कर देना, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, इंकरेजमेंट मिलती है नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो 15 मिनट मेरे ख्याल से होने वाले हैं, मैंने 15 मिनट का टारगेट रखा था। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं प्रॉबेबली नेक्स्ट वीक, प्लान तो यही कर रहा हूँ। चलो टेक केयर भाई, कोरोना फैल रहा है, ध्यान रखना।
ठीक है, चलो बाय।